नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के कर्मठ सिपाही और 2017 में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर अपनी किस्मत आजमा चुके आमिर सिद्दीकी एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद। दरअसल खबर ये है कि आमिर सिद्दीकी अपना एक आलीशान कार्यालय खोलने जा रहे हैं और उस कार्यालय का उद्घाटन भी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर करना तय किया है। हालांकि कितना बड़ा वो उद्घाटन होगा, उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि होंगे, ये अभी हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह खबर बिल्कुल पक्की है कि वो एक बड़े कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर धमाका शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमें ये मालूम है कि आमिर सिद्दीकी किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के टिकट के बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीट बैकवर्ड हो या जनरल या महिला, आमिर सिद्दीकी चुनाव तभी लड़ेंगे जब उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा। अब चूंकि यह खबर पक्की हो चुकी है कि वो कार्यालय का बड़ा उद्घाटन करने जा रहे हैं और आलीशान कार्यालय खोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये सवाल उठना कि क्या आमिर सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने हरी झंडी दिखा दी है या फिर कोई ऐसा उन्हें पक्का, ठोस और प्रामाणिक आश्वासन मिला है जिसकी बिना पर वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी शख्स यूं ही कुछ नहीं किया करता, कुछ तो होगा, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अगर आमिर सिद्दीकी ये कदम उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास कोई ठोस आश्वासन है, कोई पक्का प्रमाण है कि इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद चांदपुर के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट आमिर सिद्दीकी साहब की झोली में जा रहा है। उधर दूसरी खबर अपुष्ट सूत्रों से हमें ये मिली है कि मोहम्मद अरशद को इस बार समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। इस सूचना की हम कोई प्रामाणिकता नहीं दे सकते और न ही हम इसकी पूर्णतः पुष्टि करते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों से ये सूचना हमें मिली है, ये चर्चा का विषय है कि मोहम्मद अरशद को टिकट नहीं मिलेगा। कारण उसका यह बताया जा रहा है कि चूंकि मोहम्मद अरशद ने जब 2017 में समाजवादी पार्टी का टिकट लिया था और उस पर चुनाव वो जीते थे, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को किनारे कर दिया था और उसको एक तरफ रखकर उन्होंने खुद की एक पार्टी बनाने का निर्णय लिया था और बड़ी जोर शोर से उसकी तैयारी की थी। पार्टी का नाम रखा था जय हिंद। हालांकि सच्चाई ये थी कि जय हिंद एक उस पार्टी का नाम था जो बिहार की थी और उसके बारे में हमने उस समय लोगों को पूर्णतः उस पार्टी की सच्चाई से रूबरू करा दिया था कि जय हिंद का सही मायने में मतलब क्या था। और जय हिंद पार्टी वास्तव में बिहार के एक शख्स की पार्टी थी जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था और हालांकि वो चुनाव हार गए थे, तो उनके बेटे से हमारी सीधी बातचीत हुई थी। बहरहाल वो जय हिंद पार्टी का जो नारा था वो टाए टाए फिस हो गया था और बाद में लौट के बुद्धू घर आ जाने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मोहम्मद अरशद वापस समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव में आ गए थे। हालांकि जिस प्रकार की उनकी आवभगत होनी चाहिए थी, वेलकम होना चाहिए था, वो सब तो नहीं हुआ था। अलबत्ता उन्होंने जावेद आबदी के साथ में खूब गलबहियां करने की कोशिशें की थी। उसमें वो कितने कामयाब हुए थे ये तो हमें नहीं मालूम, पर हमें ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना अब लगभग नामुमकिन है मोहम्मद अरशद साहब को। अब तीसरी बात पर आते हैं। लोग
फितरतें बदलते हैं, रंग बदलते हैं, लेकिन नाम नहीं बदलते। राजनीति में फितरत बदलना, रंग बदलना, पाला बदलना, दल बदलना, पार्टी बदलना, बातें बदलना, वादे बदलना, ये एक आम बात है और ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। ये आम प्रक्रिया है आज की तारीख में, इस पे कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं उठता। लेकिन शहर में एक शख्स ऐसे भी हैं जो चुनाव के हिसाब से अपना नाम तय करते हैं। कभी वो चुनाव के नाम के पहले मोहम्मद लगा लेते हैं और कभी वो अपने चुनाव के नाम के बाद चुनाव के हिसाब से अंसारी लगा लेते हैं। विधानसभा का चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ अपने करीबियों को यह निर्देश दिया था कि उनके नाम से पहले मोहम्मद लगाया जाए और अंसारी शब्द हटा दिया जाए। अब हमने अभी हाल ही में उनके पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए देखे हैं शहर के अंदर, तो अब उनके नाम से मोहम्मद शब्द हटा दिया गया है और उनके नाम के बाद अंसारी शब्द लगा दिया गया। क्या कहने, अगर आप गिरगिट से भी ये बात बताएं तो शर्म के मारे वो आत्महत्या कर लेगा या मुंह छुपाता फिरेगा, क्योंकि उस बेचारे को भी इतना यकीन नहीं होगा कि कोई आदमी गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल सकता है। नाम तक आप बदल देते हैं क्योंकि मोहम्मद लगा के आप ये बताना चाहते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप में कोई जातिवाद नहीं है, इसलिए आप अंसारी शब्द हटा देते हैं। इसलिए क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में तमाम मुसलमान आपको सिर्फ मुसलमान समझें और आपको वोट करें, ना कि बिरादरीवाद। और जब चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष पद का आता है तो चूंकि आपका बिरादरी का वोट बैंक मजबूत है, तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत आप पाला बदलते हैं और नाम के आगे आप अंसारी शब्द लगा देते हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी, कसम से सैल्यूट है इस दिमाग को जो नाम तक बदल देता है। शख्सियतें बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। क्या रणनीति है, इतनी धूर्तता, इतनी मक्कारी और इतना फरेब। मेरे ख्याल से चांदपुर के तमाम गिरगिट भी अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लें और एक तरफ इस शख्स को बिठा दें तो आप यकीन मानिए इस शख्स का वजन उन तमाम गिरगिटों से ज्यादा निकलेगा।